बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुग़यानी समंदर में क्यों बहे कराची, जब इसके पास बाहें अब्दुल्ला शाह गाज़ी। जब भी कराची पर तूफ़ान का ख़तरा मंडलाया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह ताला अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने बचाया। जब भी कराची पर कोई तूफ़ान के ख़तरात मंडलाते हैं तो अल्लाह के वलियों से महब्बत और प्यार करने वाले हज़रत सय्यदुना शाह अब्दुल्ला गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर हाज़री देते हैं, उनकी बारगाह में फ़ातिहा शरीफ का इसाल करते हैं और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारों के वसीले से बंदों की मुश्किलात को, उन पर आने वाले तूफ़ान आफ़ात व बलियात को अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारों के सदक़े से टाल देता है। अब यहाँ पर यह बात सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके मज़ार पर कुछ अरसा कबल धमाका हुआ, तो वो धमाका करने वाले को तो रोक ना सके, अपने मज़ार को तो बचा ना सके। तुम कहते हो वो समंदर को रोके हुए हैं, उनकी वजह से तूफ़ान नहीं आ रहा, समंदर बिफर के कराची को बहा नहीं रहा। अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी जब पासबान है तो कराची को क्या हो सकता है। और दूसरी बात ये की जाती है कि तूफ़ान आया अल्लाह की तरफ से और उसको रोकने वाला अब्दुल्ला शाह गाज़ी अल्लाह का बंदा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो सीधा जहन्नुम का रास्ता है। क्या तुम अकीदा बना रहे हो। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहूँगा, बीमारी किसी को जब कोई लगती है किसकी तरफ से आती है, किसी पर कोई आजमाइश आती है किसकी तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है ना। आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बीमारी आई अल्लाह की तरफ से। डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से अच्छी उम्मीद रखना, ये सीधा किस तरफ रास्ता जा रहा है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे। जो जवाब इसके बारे में वही जवाब हमारा है। वही बात ये है, अल्लाह तबारक व ताला ने तरह तरह के वसीले इंसानों के लिए बनाए हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने हर काम का कोई ना कोई तरीका कार रखा है, हर काम के लिए कोई ना कोई वसीला है। अब ये जो बात की जाती है कि मज़ार पर हमला करने वाले को तो रोक ना सके, समंदर को कैसे रोक सकते हैं, तूफ़ान को कैसे टाल सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। अब जो इस बात को दलील बना रहे हैं ना, उनकी यही दलील उनके गले में ऐसी हड्डी है जो ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो किस तरह, देखिए, अल्लाह तबारक व ताला का घर काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ अज़ल से काबिल तकरीम व ताज़ीम है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे घर पर दौरे जाहलियत में तो अल्लाह तबारक व ताला के घर बैतुल्लाह पर तरह तरह से लोगों ने हमला करने की कोशिश की, हमला करते रहे, मगर अभी माजी करीब में, बड़ी दूर की बात नहीं है, माजी करीब में ये 20 नवंबर 1900 गालिबन 79 को काबतुल्लाह पर हमला लोगों ने किया। मुसल्लह अफराद आए और वहाँ पर काबिज़ होने की कोशिश की। अब यहाँ पर मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब यहाँ ईमान वाले ये नहीं कहते माज़अल्लाह, जिनके दिलों में ईमान है, ईमान का नूर है, वो ये नहीं कहते कि माज़अल्लाह अल्लाह अपने घर की हिफाजत नहीं कर सका। तो अहले ईमान अल्लाह तबारक व ताला की ताकत व कुदरत पर सवाल नहीं उठाते, बल्कि इसको मखलूक की इंतज़ामी कमज़ोरी कहा जाता है। इसी तरह इससे और अगर मिसाल आसान करूँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा जो बड़ा ही मशहूर है कि बचपन में आप उंगली के इशारे के साथ चाँद से खेलते थे, जिधर आप उंगली करते चांद उसी तरफ जाता। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए। अब चांद के 2 टुकड़े करने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको कितनी ताकत अता फरमाई होगी, कितनी कुदरत अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई होगी। अब कोई बंदा ये कि देखिए जी उंगली के इशारे से चांद को 2 टोटे कर दिया, तो माज़अल्लाह अहले ईमान कभी भी ये नहीं सोचता। किसी के दिल में जो अहले ईमान है ये वसवसा आ ही नहीं सकता। कोई बंदा कहे देखिए जी चांद के 2 टोटे कर दिए उंगली के इशारे से और अपने सहाबा को जंग के मैदानों के अंदर शहीद करवाया, चाहते तो एक हाथ के इशारे से सारे कुफारों को नेस्तो नबूद कर देते, तबाह बर्बाद कर देते, तो वो क्यों नहीं किया, वो नहीं कर सकते थे। अब यहाँ किसी के ज़हन में ये बात नहीं आएगी जो अहले ईमान में से होगा, जिसके दिल में ईमान का नूर होगा, वगरना इतराज़ करने वाले तो अंबिया की ज़ात पर और खुदा की ज़ात पर माज़अल्लाह इतराज़ करते हैं, मगर जो ईमान वाला होगा वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात को मानेगा, तस्लीम करेगा। ये नहीं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माज़अल्लाह चाँद को 2 टुकड़े करने वाले मोजज़े कोई जुटला दे भी। अगर वो मोजज़ा होता तो आप कुफार को ना तबाह बर्बाद कर
देते। भाई हर काम का कोई ना कोई तरीका कार होता है, वक्त होता है, तालीम उम्मत के लिए भी काम होते हैं, हमें जज्बा जिहाद दिलाने के लिए ये सारे मामलात थे। अब क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारों को ताकत व कुदरत अता नहीं फरमाई? क्या कुरान पाक के अंदर करामात का जिक्र मौजूद नहीं है? असहाबे काफ 300 साल तक कैसे सोए रहे? वो अल्लाह के इज़न से सोए रहे ना, वो उनकी करामत थी जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई। इसी तरह हज़रत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ भी थे। वो मलका बिल्किस का तख्त कैसे ले आए? कान में पलक झपकने से पहले कैसे तख्त ले आए? इतना लम्बा चौड़ा 80 हाथ वो कैसे ले आए? इतनी मसाफत भी है, वो कैसे ले आए? ये अल्लाह के इज़न से है, अल्लाह की अता से है। इसी ये तो था अंबिया साबिकीन के जो औलिया थे उनकी उम्मत के, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया अल्लाह ने उनको कितनी शान अता फरमाई हैं। क्या हदीस कुदसी नहीं है? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा इतना कुर्ब हासिल करता है यहाँ तक कि वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। जब मेरा महबूब बंदा बन जाता है, रब फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के इतना करीब हो जाए, जब अल्लाह का वली ताकत खुदाबंदी का मजहर बन जाता है, फिर समंदर उसके सामने क्या चीज़ है? भाई ये रब ताकत अता फरमाता है, रब कुदरत अता फरमाता है। और ये जो आजकल इतराज़ कर रहे हैं ना हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी ज़ात मुबारका पर कैसे तूफ़ान आप कहते हैं रुक सकता है, ये आपके ही बड़े जिनका नाम अशरफ अली थानवी साहब है, वो क्या लिखते हैं? ये उनकी किताब अरवाए सलासा, ये आपके सामने भी आ रही है। अरवाए सलासा के सफ़ा नंबर 285 पर यही बात लिखी है, क्या? थानवी देवबंदी की वजह से पूरा शहर ही गर्क होने से बचा हुआ है। अगर थानवी थाना भवन में ना होता, ये इलाके का नाम है, तो पूरा शहर गर्क हो जाता। अब इबारत क्या है? थाना भवन अब तक ज़रूर गर्क हो जाता, मगर वहाँ 2 शख्स हैं, नंबर 1 एक मुर्दा एक जिंदा। एक तो शाह विलायत साहब वहाँ लेटे हुए हैं, उन बुजुर्ग का थाना भवन में मज़ार है, और एक मौलाना अशरफ अली साहब उन दोनों की बरकत से थमा हुआ है, वगरना ज़रूर गर्क हो जाता। मैंने कहा अगर अशरफ अली थानवी की वजह से शहर गर्क होने से बच सकता है, तो जो आले नबी हो, औलाद अली हो, हज़रत सैयदना शाह अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अगर उनको अल्लाह ये ताकत और कुदरत अता फरमाता है, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों उठता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का सदका, अपने प्यारों का सदका हमारे मुल्क पाकिस्तान और ख़ुसूसन शहर कराची के हवाले से जो तूफ़ान की इत्तिलात आ रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इस आफत से महफूज रखे।